आज हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 का रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से 3 M में गिनाती हूँ, उसकी आज हम बात करेंगे। मर्क्यूरी, मनी और मैरिज। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। किसी के पास थोड़ा नॉलेज होगा तो उसको पता होगा कि जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे सूर्यमंडल में वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, हम दो चीजों को मर्क्यूरी बोलते हैं, एक तो जो प्लैनेट है उसको, और दूसरा है थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी होता है उसको। तो प्लैनेट मर्क्यूरी है वो अपने सूर्यमंडल के अराउंड तो इतना फास्ट घूमता है, वैसे ही उसका पर्सनालिटी वैसा ही होता है। उसका माइंड इतना स्ट्रांग होगा, इतना जल्दी क्विक आइडिया उनके दिमाग में आ जाएंगे। उनका जो दिमाग होता है बहुत ही तेज दौड़ता है, बहुत ही तेज फंक्शन करता है। बट उसका जो अपनी एक्सेस पे जब वो घूमता है तब वो बहुत ही स्लो घूमता है। तो वैसे ही वो लोग लेजी भी देखे गए हैं, नंबर 5 वाले लोग। अभी हम बात करते हैं मेटल मर्क्यूरी की। तो मेटल मर्क्यूरी क्या होता है कि उसको किसी भी पात्र में हम डालते हैं, जैसे कि ग्लास में लिया या फिर उसको हमने कोई बाउल में लिया तो वैसे ही आकार बना लेगा। तो वैसे ही नंबर 5 वाले लोग बैलेंस्ड होते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो अगर 5 साल के बच्चों के साथ वो बात करेंगे तो 5 साल के बच्चे बन जाएंगे। और बड़ों के साथ जैसे 55 के एज के साथ आदमी के साथ बात करेंगे तो उनके जैसे एडल्ट वाली बातें करेंगे। तो ये लोग बैलेंस्ड भी होते हैं और किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी मेटल जो है जिस भी पात्र में डालो उस जैसा आकार बना लेता है। वैसे ही नंबर 5 वाले लोग भी बहुत ही एडजस्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी हम बात करते हैं दूसरे एम की, मनी की। तो ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, पूरा दिन उनके दिमाग में मनी 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 ही घूमता रहता है। नंबर 5 मनी को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, डिप्लोमेटिक नेचर होगा इनका, कन्विंसिंग स्किल इनकी बहुत ही अच्छी होती है। अपनी बातें दूसरों को कैसे मनाना है ये लोग, ये चीज इनको अच्छे से आती है। मार्केटिंग फील्ड में ये लोग इतना अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरों को अपनी बातों में कैसे लाना है ये चीज इनको अच्छे से आती है। अगर हम बात ये करें कि बिजनेस में ये लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं या फिर ये लोग अगर सेल्स में चले जाए, सेल्स वाली जॉब करें, तो उसमें भी क्लाइंट के साथ अच्छे से रिलेशन बना के रखेंगे और क्लाइंट को अपने बातों में लेकर आएंगे और सेल्स भी बढ़ा सकते हैं। तो बिजनेस हो या सेल्स हो तो जॉब में भी ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट एक चीज है, अगर जॉब बोरिंग जॉब है या फिर एक की एक चीज डेली करनी होती है, कुछ रूटीन फिक्स है कि कुछ नया नहीं है जॉब में, तो इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको मोनोटोनियस लाइफ अच्छी नहीं लगती। तो ये लोग जॉब छोड़ देते हैं और कुछ खुद का करते हैं। इनको हर वक्त कुछ नया चाहिए, कुछ वेराइटी चाहिए लाइफ में, चैलेंजेस चाहिए। रिस्क लेना इनको बहुत पसंद होता है, ये लोग रिस्क टेकर होते हैं। करियर चेंज करते रहते हैं, बिजनेस चेंज करते रहते हैं। इनको ऐसा है कि कहाँ से क्विक मनी आ जाए, मैं कहाँ से क्विक मनी कमा लूं, पैसों का जुगाड़ करते रहते हैं। तो रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते। दूसरा है, इनका नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, और अगर किसी भी चीज का इनको नॉलेज नहीं है तो उसका नॉलेज लेंगे पहले और उसमें भी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये लोग इतने जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं। अभी हम बात करते हैं मैरिज की। तो जैसे मैंने आपको करियर में बताया कि इनको मोनोटोनियस लाइफ नहीं चाहिए, फिक्स रूटीन नहीं चाहिए, उसको उनको चैलेंजेस चाहिए, एडवेंचरस लाइफ चाहिए, वैसे ही तो उनको लव रिलेशन में भी ऐसा ही है, कुछ एक जैसा पसंद नहीं आता, हर वक्त उनको नया चाहिए। तो रिलेशनशिप में भी इनके मल्टीपल अफेयर देखे गए हैं, मैरिज के पहले भी और मैरिज के बाद भी कई बार अफेयर हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं, रोमांस करना इनको बहुत, रोमांस का नंबर है नंबर 5। तो ये 5 नंबर वाले पीपल बहुत ही रोमांटिक होंगे। इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं। इनके साथ काम करने वाले लोगों का बहुत ही भला होता है, ये सबकी हेल्प करते हैं, बट सामने उनको कुछ नहीं मिलता तो यहाँ वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये लोग अपनी एज से कम दिखेंगे, बहुत ही अच्छे हैंडसम दिखेंगे, अगर लड़की है तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगी। अपनी जो एज है उससे कम दिखेंगे, चार्मिंग नेचर होगा उनका, बहुत अट्रैक्टिव ओरा होगा। इनकी पर्सनालिटी बहुत लेजी होती है, कई बार ये लोग लेजी भी देखे गए हैं।
नंबर 5 वाले लोग कई बार बैड कंपनी में भी जा सकते हैं, गलत चीजें भी कर सकते हैं। अगर नंबर 5 मर्क्यूरी इनका डिस्टर्ब है तो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है, गलत आदमी के साथ गलत संगत में जा सकते हैं, मतलब फ्रॉड कर सकते हैं किसी के साथ या खुद फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह में भी जा सकते हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए तो ये लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, ट्रैवल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि नंबर 5 ट्रैवल का भी नंबर है। फूड ब्लॉगिंग है या फिर कुछ यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं क्योंकि ये लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं। सेल्स वाली कोई जॉब है तो वो कर सकते हैं, अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगर नंबर 5 किसी की भी ग्रिड में मल्टीपल टाइम है तो क्या होगा। पहले हम देखते हैं 2 टाइम है तो क्या होगा। तो इनकी इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़ जाएगी और कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, मनी माइंडेड हो जाएंगे, मनी के लिए बहुत ही पजेसिव हो जाएंगे, प्रॉफिट ही सोचेंगे, अपना खुद का प्रॉफिट कहाँ है वो सोचेंगे। उनका माइंड बहुत तेज चलने लगेगा, ओवर एक्टिव माइंड हो जाएगा। नंबर 5 का माइंड बहुत तेज चलता है और 2 टाइम नंबर 5 आ गए तो और भी तेज चलेगा। साथ नेगोशिएटर हो जाएंगे, डिसीजन मेकर पावर इनका बढ़ जाएगा, तुरंत डिसीजन ले लेंगे, किसी भी चीज का डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते। दो काम एक साथ कर सकते हैं तो ये लोग मल्टीटास्कर बन जाएंगे। थोड़ा इम्पेशंस उनमें आ जाएगा, तुरंत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करना है, पेशेंस नहीं होगा। बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, सेल्स में अच्छा कर सकते हैं। तो 2 टाइम नंबर 5 थोड़ा अच्छा होता है। अभी हम बात करते हैं 3 टाइम, तो ये नेगेटिव हो जाता है। उनकी मर्क्यूरी की जो भी एनर्जी है वो ओवरलोडेड हो जाती है, माइंड बहुत शार्प हो जाता है बट अपने ही माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, रेस्टलेस हो जाएगा, और वो उनके साथ फ्रॉड हो सकता है या फिर ये लोग दूसरे के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं। स्लीप इश्यू बढ़ जाएंगे क्योंकि पूरा दिन मनी के लिए सोचते रहेंगे, अपने बिजनेस के लिए कैसे मनी कमाओ, कैसे पैसा कमाओ, उसके लिए ही सोचते रहेंगे। नींद, मतलब रात को सोते वक्त भी उनके दिमाग में वही चलता रहेगा कि पैसा कैसे कमाऊं, तो इनकी नींद का प्रॉब्लम भी देखा गया है। इनकी मनी मैनेजमेंट वीक हो जाएगा, जैसे कि पैसा इधर से आ रहा है और इधर खर्चा हो रहा है, तो पैसे का जो मैनेजमेंट है वो पूरा बिगड़ जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बिगड़ जाएगी। अगर 3 टाइम नंबर 5 है तो वो खराब माना जाता है। अभी किसी की ग्रिड में 4 टाइम है नंबर 5, तो ये थोड़ा रेयर देखा गया है कि 4 टाइम हो नंबर 5, बट अगर होगा किसी की ग्रिड में तो ये लोग बहुत ही जीनियस लेवल के इंटेलेक्ट होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ही अच्छी होती है बट इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। चार्मिंग नेचर होता है बट पूरे अनप्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, रिस्क रिस्की डिसीजन लेंगे, कई बार गैम्बलिंग वगैरह में भी फंस सकते हैं।